अब हम जब इमेज ऐड चलाते हैं ना तो वो हमें उतना अच्छा वो ROI देता ही नहीं जितना वीडियो ऐड पे देता है। हाँ। तो वीडियो ऐड बनानी पड़ती है। इसमें ना जो पॉलिसी जो गूगल ने भी हम इंटरनेशनली करें ना, तो इन्होंने पूरा मैकेनिज्म में तो इसकी जर्नी रही, चाहे आप अमेजोन पे सेल करें, आप शॉपिफाई पे सेल करें, आप फेसबुक पे सेल्स करें या गूगल पे सेल करें, बगैर पैसे के अभी आपको रीच नहीं देते हैं। और लोगों को नई से नई चीज़ चाहिए होती है। वो तो हमें घुस के पता चला कि यार 3-4 प्रोडक्ट से कुछ नहीं होगा, हमें इनोवेट करते रहना पड़ेगा, हमें नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, वरना लोग बोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा व्हाट्स न्यू, व्हाट्स नेक्स्ट, आप और क्या दे सकते हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपको अभी भी फेस करने पड़ते हैं एज अ प्रोफेशनल, जब आपने कैरियर, आप बिजनेस भी देखना है, फिर आपकी फैमिली लाइफ, तो बच्चों को कैसे आप उसको करती हैं? मज़ेदार सबसे लाइन जो हमारे पास आज तक आई है वो आई थिंक उनके घर में बच्चे काफ़ी होंगे, तो उन्होंने लिखवाई थी चिड़ियाघर, जो उनके घर के बाहर लगी हुई है। इंसान कंट्रोलेबल नहीं है, नहीं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई ऐसा AI का टूल भी नहीं ईजाद हुआ है कि उसको आप कंट्रोल कर सकते, उसकी साइंस पढ़ने वो फिर कुछ नया ले आता है। मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ आर मार्केटियर्स ऑल्सो, सो वी नो हाउ टू सेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ट्रक आर्ट है। हमारी गेस्ट जो है आज की वो कुरुतुलैन है। इनका एक अपना ब्रांड है अर्बन ट्रक आर्ट के नाम से। अब ट्रक आर्ट क्या होता है? ट्रक आर्ट आपने देखा होगा, ट्रकों पे बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे बन रही है। आपके घर पे ट्रे है, ग्लासेस हैं, कप हैं, आप उसके ऊपर भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रही है। और जो हमारे व्यूवर्स हैं जो ख़ास तौर पे Etsy पे काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम कुरुतुलैन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। जब मैंने आपकी एक इमेज देखी थी जिसमें ट्रक आर्ट आपने कोई ट्रे में, बुक्स पे और क्लचेस पे बना के देखा, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे तो यही है कि आप जर्नी से बताएं, अपनी थ्रू आउट द जर्नी की ये आइडिया आपको कहाँ से आया। और मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से बताएं कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और एक बंदे को उठाकर आप एक आइडिया को उठा के, एक ट्रक पे तो हमने बहुत देखा है, उसको मैंने फिर ट्रे पे देखा। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप मुझे अपनी जर्नी शेयर करें। ज़रूर। बेसिकली बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं कोविड में पैदा हुए। अच्छा, ये आइडिया भी कोविड का ही है। सही। जब हमने इस पे काफ़ी रिसर्च भी की हुई थी पहले से, एंड वी वांटेड टू डू समथिंग। हम ऑलरेडी जो है पहले भी बहुत सारे बिजनेसेस में कर चुकी हूँ, लेकिन हर दूसरा बिजनेस फेल हो जाता था, तो समझ नहीं आती थी कि क्या गलत पूछा था आपको कितना टाइम हो गया। अगर आपने पूछोगे, मेरे से पूछा कितना, तो मैंने कहा कि मुझे 4 साल हो गए। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हुआ कुछ इस तरह कि हमेशा से एक तो आई हैड दिस थिंग टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। कुछ ना कुछ करना था और कुछ ना कुछ खुद करना था। कोविड ने इस तरह का एक आइडिया दिया कि क्यों ना ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों की आपको पता है रोज़ी चली भी गई थी, दे वर स्ट्रगलिंग, कि किस तरह वो वापस अपने घर चला सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके एक आइडिया आया था, लेकिन फिर इसकी रिसर्च में कम से कम हमें 8 महीने से 12 महीने लगे थे, क्योंकि लोगों को ढूंढना आसान नहीं था जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमारे साथ काम करते हैं। आप मतलब कराची का चप्पा चप्पा। नेक्स्ट सवाल यही होता है कि आपने इनको ढूंढा कैसे? हाँ, तो मैं वही बताने लगी हूँ। कराची का चप्पा चप्पा हमें घूमना पड़ा, ढूंढना पड़ा। बहुत से लोग मिले शुरू में, जो शुरू में थोड़ा बहुत उन्हें हमारी समझ आई, हमें उनकी समझ आई, लेकिन वो फिर गायब हो गए। ठीक है, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि क्योंकि हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारी टीम इस वक्त जो है वो तकरीबन 27 लोगों की है, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो ट्रकों, बसों और रिक्शों पर काम करते हैं वो हैं। लेकिन वो उनका काम जो है वो जाहिर है उनकी जो नफासत है या जो चीज़ें हैं वो वहीं तक महदूद थी। हमें उसको क्रिएटिविटी लेकर लाना था होम प्रोडक्ट्स में, होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल भी किए जा सके। तो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट का तो जन्म बहुत पहले, तकरीबन 100 साल पहले हो चुका था, और वो इंडिया से थोड़ा सा माइग्रेटेड था। लेकिन उसको किस तरह फिर पाकिस्तानी उस कल्चर में लाने के लिए हम उन लोगों को लाए और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता समझे एजुकेट करना पड़ा, उनको सिखाना पड़ा कि इसको इस तरह, इसको इतना बेहतर कैसे, इतना नफासत में कैसे बनाया जाए कि लोग अपने घर में रखें। क्योंकि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन के चीज़ थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा जो है ना चीप भी ना लगे और थोड़ी सी उसके अंदर क्लास आए। तो उस क्लास को एडिशन देने के लिए हमने अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर डाली, उनके साथ बैठे। फिर फाइनली ऐसे लोग हमें मिल गए जो हमारे साथ कुछ अरसा जिन्होंने काम किया और उस काम को समझने लगे। तो अभी जो हमारे पास सबसे बड़ी जो टीम है हमारी, वो उनको हमारे पास जब से हम शुरू में तकरीबन 3 साल उनको हो गए हैं हमारे साथ काम करते, तो उनको अब हमारा तर्ज समझ आ गया, तरीका समझ आ गया, वे फ्लो उनको समझ में आ गया कि क्या स्टाइलिंग करनी है। क्योंकि वो इतना बड़ा ट्रक पे उनको इतनी छोटी जगह पे लाना है, बिल्कुल ये बड़ा चैलेंज होगा कि उनको कैसे थॉट प्रोसेस भी उनका चेंज हुआ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हम जो है कस्टमाइजेशन पे बहुत काम करते हैं, पर्सनलाइजेशन पे बहुत काम करते हैं कि आप कहें कि हमारी बहुत सी चीज़ें जो हमारे मशहूर प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपका नाम आ सकता है या आप कोई जुमला अपनी मर्ज़ी का लिखवा सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है।
तो ये सब कंट्रोल हमारे हाथ में, हम कहीं से उठाते तो है नहीं, चीज़ें खुद बनाते हैं। तो आप अपने घर की भी कोई चीज़ हमारे पास भेज सकते हैं पेंट करवाने के लिए, बनवाने के लिए। लोग हमें जूते भेजते हैं अपने, बहुत सारे मशहूर हैं हैंड पेंटेड स्नीकर्स के लिए। तो बेसिकली एजेंडा हमारा यही है कि पाकिस्तानी कल्चर को दुनिया के कोने कोने तक कैसे लेके जाना है। अच्छा, इसको अपने कल्चर की फॉर्म में लेके अब ये चाहती हैं कि ये हमारा जो पूरा कल्चर है वो पूरे पाकिस्तान में पहुँचे, पर इसके लिए तो वहाँ से आइटम भेजेंगे, उसकी फिर शिपिंग की कॉस्ट नहीं लंबी हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट ही वहाँ भेजें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम हमारी तो खैर पूरे पाकिस्तान में शिपिंग होती है, बाहर भी होती है, लेकिन बिल्कुल हमारा जो चैलेंज आता है बाहर की शिपिंग में, वो शिपिंग कॉस्ट ही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान आए हुए होते हैं छुट्टियों में, तो हमसे शॉपिंग करके चले जाते हैं, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट इज़ समथिंग वी कांट कंट्रोल। वो तो जाहिर है जो शिपिंग कुरियर कंपनीज़ हैं वो उसके हिसाब से चार्ज लेती हैं, तो ये है। बट ये है कि उसके लिए जो तरीक़ेकार अब हम आगे फ्यूचर में सोचते हैं वो ये है कि वहाँ बाहर के मुल्कों में जो गिफ्ट स्टोर्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से कोलैबोरेट करके अपना सामान वहाँ तक जैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है एटसी, अमेज़ॉन वगैरह पे, या एटसी पे आपने ट्राई किया उसको सेल आउट करना? हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, मेरे ख्याल पॉडकास्ट सुनते कोई ना कोई आपके पास ड्राइव जरूर हो जाएगा, कि हमारे पास तो पूरे पॉडकास्ट में यही लोग हैं जो सारे ऑनलाइन काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आई होप कि आपके साथ कनेक्ट होके, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है एटसी के ऊपर ज़्यादा आपका जाएगा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो लोगों ने अप्रोच किया है हमें एटसी के लिए भी, अमेज़ॉन के लिए भी, लेकिन वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं शिपिंग कॉस्ट से, कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। बिकॉज देखिए हम तो यहाँ तक उन तक पहुँचा सकते हैं ना सामान, और फिर वो जब वहाँ पहुँचाने को आते हैं तो वो शिपिंग कॉस्ट के बीच में उनका भी बिजनेस मॉडल बैठता है, और फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हमारी चीज़ें फ्रेजाइल भी होती हैं। कस्टमाइजेशन तो बहुत ही फिर अगले मुश्किल काम हो गया ना। अगर हमारे नॉन कस्टमाइज आइटम्स भी लोग बेचना चाहें, लोगों ने ट्राई भी किया, एक हम एटसी के कोलैबोरेटर के साथ काम भी करते थे, बेचारे ने कुछ अर्से तक किया हमारे साथ काम, बट फिर उसका बिजनेस उसको समझ नहीं आई कि उसको प्रॉफिटेबल किस तरह रखा जाए, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग भी था और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, आपको पता है कोविड के बाद हो गई। और ROI निकल आता है सारा का सारा, कि यहाँ पर आप उसको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, 3-4 हज़ार की प्रोडक्ट। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। सो वो दैट वाज नेवर एन इशू, क्योंकि सबसे बेस्ट बात ये है कि वही मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपने हाथ में, तो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सारा जो आर्ट वर्क है, सारी जो प्रोक्योरमेंट है, सब हमारे हाथ में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बंदा ढूंढा होगा आपने, उसको ट्रेन किया होगा, रखा होगा, तो इसमें पूरा कितना टाइम लगा आपको कि ट्रेन करके? मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया स्टार्ट हो गया था बहुत पहले, लेकिन रिसर्च बंदे ढूंढने में तकरीबन 8 से 12 महीने लगे थे। उसके बाद हमारा समझे 2 से 3 महीने में पहला प्रोडक्ट जो हमने सोचा, आइडिएशन की, वो निकल कर आया, और उसके बाद फिर हम चलते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली क्या प्रोडक्ट बनाई थी आपने सबसे पहली? जो सबसे पहली और सबसे हमारी मशहूर प्रोडक्ट थी वो थी नेम प्लेट्स। तो हम बनाते, मतलब अब नहीं है? नहीं है, मतलब बिल्कुल है। पहला प्रोडक्ट जो है वो एक नेम प्लेट है जो हैंगिंग आप घर के बाहर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली और उज़मा का घर, लोग बहुत मज़े की लाइंस लिखवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखवाते हैं। बल्कि मैं आपको एक मज़ेदार सबसे लाइन जो हमारे पास आज तक आई है, वो आई थिंक उनके घर में बच्चे काफ़ी होंगे, तो उन्होंने लिखवाई थी चिड़ियाघर, जो उनके घर के बाहर लगी हुई है। ठीक है, सो वट एवर द क्रिएटिविटी हैज़ नो बाउंड्स। तो लोग बड़ी मज़े, क्योंकि ट्रक आर्ट भी है, लोगों को ऐसे जुमले मज़ेदार लगते हैं, देख मगर प्यार से, जलने वाले का मुंह काला, और इस तरह की बहुत मज़े की। इवन मेरे घर के बाहर जो है, हमने अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए लिखा हुआ है जलने वाले का मुंह काला, ताकि सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक पीपल व्हेन दे कम टू आवर हाउस दे लाइक, ऊपर हमारे अम्मी अब्बू का नाम लिखा हुआ है और नीचे वाली प्लेट पे लिखा हुआ है जलने वाले का मुंह काला। तो कभी आप किसी को खाने के लिए प्रेजेंट करते हो, तो जो बंदा आता है उसकी नेचर के हिसाब से खाना कुछ भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल खाना, लेकिन तोड़ ना बड़े, इस तरह से लिख दिया आपने। एग्जैक्टली, सो ट्रक आर्ट इज़ अबाउट दैट। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हर किसी को भी ये पसंद नहीं आता, हमारी नीश मार्केट है। कुछ लोग हैं जो ट्रक आर्ट को पसंद करते हैं, हर दूसरा बंदा नहीं पसंद करता, क्योंकि बहुत वाइब्रेंट भी है। बिल्कुल, हमारा जो बड़ी टारगेट मार्केट है वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद इधर से आती है, बिकॉज कराची आपको पता है थोड़ा सटल, लेस कलर्स, थोड़े उसमें टोन में रहता है। लाहौर एंड फैसलाबाद, दे लव आवर प्रोडक्ट्स, दे आर लाइक, मतलब क्योंकि वो बहुत वाइब्रेंट कल्चर। बना यहाँ रही है सारा? हाँ, बना तो यहीं रहे हैं, तो हम तो शिप ऑल ओवर पाकिस्तान शिपिंग हमारी है। तो इतने सारे एम्प्लॉइज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इट इज़ टफ, क्योंकि वो उनकी नेचर, मुझे इतना आइडिया है कि मैं खुद डिज़ाइनिंग के साथ काम करता हूँ, तो फिर उनकी नेचर के साथ बिल्ड करना, एंड फिर आप कह रही मैंने 400 प्रोडक्ट, जब आपने 400 बोला हमने कहा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी टफ। मैं जो हूँ ऑपरेशंस ही देखती हूँ अर्बन ट्रक आर्ट में, और वो सबसे मुश्किल काम है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं हमें तो इनके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक इनके मूड होते हैं, फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा मारते हैं। बिल्कुल, हमारे मास्टर साहब जो हमारी टीम हैंड पेंटिंग की टीम को लीड करते हैं, वो आई थिंक ही इज़ नियर 60s,
ठीक है, और उनके अंडर फिर टीम है तो वो उनको हेड करते हैं। तो वो मास्टर साहब जो है, मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब का मूड हमें देखना होता है। मास्टर साहब कभी कह देते हैं कि यार हम अब हमारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, हम मास्टर साहब कह देंगे कि मेरा नहीं है इस हफ्ते मूड, मैं अगले हफ्ते काम दूंगा। अब मास्टर साहब प्लीज़ कर दे सर थोड़ा सा। तो वो ये तो चलता रहता है, बिकॉज दीज डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लोग डिफ़िकल्ट लोग हैं, काम करने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमारी अपनी टीम्स हैं, लेकिन ईद की हमारे हम सब की 3 दिन की छुट्टी होती है, इनकी 15-15 दिन की भी होती है, 20 दिन की भी होती है। हम ईद की छुट्टियों पे जा रहे हैं, 15-20 दिन बाद आएंगे। तो अगर आपको देखकर कोई मोटिवेट होकर बोलेगा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, मैं भी शुरू कर दूं, दैट्स द रीजन मैं भी आपके चैलेंजिंग पॉइंट पर आ गया होता। मुझे आइडिया है बिजनेस करते करते कि सबसे जो चैलेंजिंग पॉइंट है इधर आपके पास है वो कस्टमाइजेशन की वजह से वो आपकी लेबर है और उसका मूड, और इंसान कंट्रोलेबल नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई ऐसा एआई का टूल भी नहीं ईजाद हुआ है कि उसको आप कंट्रोल कर सकते, उसकी साइंस पढ़ने वो फिर कुछ नया ले आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कोई भी काम है वो मुश्किल ही है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसको कमिटमेंट देनी पड़ती है। और मैं समझती हूँ इन 3 चीज़, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क, इन 3 चीज़ के अलावा कोई भी काम दुनिया में मुश्किल है, चाहे आप सिर्फ डिजिटल करें। हमारे ब्रांड की बिल्कुल स्ट्रगल यही है कि हमारा ब्रांड 80% 90% जो है वो हैंडमेड है, अराउंड 10% इज़ डिजिटल। बट अब हम सोचते हैं क्योंकि उसकी वो बढ़ाने के लिए ना हमें थोड़ा डिजिटल की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि हैंडमेड कहीं ना कहीं एक तो हमारी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप आज मेरे पास ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है, चाहे वो कस्टमाइज हो नॉन कस्टमाइज हो, तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर मिलेगा। 7 to 15 डेज या डायरेक्ट 15 नहीं कहती हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं, हम कहते हैं 7 to 15 डेज, बिकॉज कराची वालों को पहले मिल जाता है अक्सर। लेकिन ये है कि स्टॉक को मेंटेन करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। एंड क्योंकि हैंडमेड चीज़ें होती हैं, मौसम भी देखना होता है हमें, कभी कोई चीज़ ज़्यादा सूखने में टाइम ले लेती है, कभी स्टिकर जो चमक पट्टी स्टिकर का काम है वो थोड़ा और वो डिफरेंट तरीके का होता है। बट स्टिल आई बिलीव कि इफ़ यू हैव इन यू कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। एंड मेरी जब मैंने आपको इन्विटेशन भेजा था, मेरी ख्वाहिश थी कि आप के पास कुछ आइटम्स होंगे तो हम दिखाएंगे, लेकिन लकीली वो हमारे पास नहीं है। पर आपकी वेबसाइट से जाके लोग देखेंगे तो आई थिंक उनको फिर उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी भी वही है कि 450 प्रोडक्ट की लाइन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उसको आप कैसे? हम बिल्कुल ई कॉमर्स स्टोर हैं, ठीक है, हमारी कोई हम बिल्कुल ऑनलाइन स्टोर हैं सिर्फ, और हमारी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। 2 गिफ्ट स्टोर्स हैं कराची में जहां हम प्रेजेंट हैं, और एक लाहौर में है जहां हम प्रेजेंट हैं। वरना हम टोटली ई कॉमर्स स्टोर है, और हम मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ आर मार्केटियर्स ऑल्सो, सो वी नो हाउ टू सेल। अच्छा, आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड तो आया नहीं ना, आपने तो सिर्फ उसको बताया कि मैं कोविड में आइडिया आया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड दें। मैं मीडिया ग्रेजुएट हूँ ज़ैबिस से 2012, और उसके बाद मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है बेतहाशा, अराउंड 12 ईयर्स विद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, और अभी जो है 4 साल से अर्बन ट्रक आर्ट के साथ। इनिशियली आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ? इनिशियली मैं देखें अभी तो बिज़नेस का स्केल बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है, बट इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया, जब हमारे 2 से 3 प्रोडक्ट्स थे, एक वेबसाइट की कॉस्ट, 2 से 3 प्रोडक्ट्स, और वो ये नहीं होता कि आपको पहले से उनको पैसे देने होते हैं, प्रोडक्ट बना के देते हैं तो आप लेबर को पैसे देते हैं। बट ये जो लेबर होती है वीकली वेजेस पे होती है, ये मंथली वेजेस पे नहीं होती, ये हफ्ते के हफ्ते आपको काम देती है और आपको हफ्ते के हफ्ते पे करना होता है। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक वी स्टार्टेड ऑफ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 150,000 रुपीज़, एंड उसमें ये है कि एड्स, बिकॉज हम मार्केटिंग कॉस्ट, हमारी मार्केटिंग कॉस्ट शुरू से ही हम पेड एडवर्टाइजिंग पे ही रहे, ऑर्गेनिकली नहीं रहे। शुरू दिन से हम पेड एडवर्टाइजिंग पे हैं, बिकॉज हम वी बिलीव कि उसी से B2C में क्रैक किया जा सकता है। आपको पता है कंपटीशन स्टिल है हमारी कैटेगरी में, कम है कंपटीशन लेकिन है, मौजूद है, और लोगों को नई से नई चीज़ चाहिए होती है। वो तो हमें घुस के पता चला कि यार 3-4 प्रोडक्ट से कुछ नहीं होगा, हमें इनोवेट करते रहना पड़ेगा, हमें नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, वरना लोग बोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा व्हाट्स न्यू, व्हाट्स नेक्स्ट, आप और क्या दे सकते हैं, क्या आप अपनी अभी तो मेरी आपने नेम प्लेट कस्टमाइज़ की है, क्या आप मेरे जूते पे भी कुछ जुमला लिख सकते हैं, क्या आप शर्ट भी कोई ऐसी बना सकती हैं, क्या यू नो समथिंग लाइक दैट। तो उससे बहुत सारे, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, तो हमारे आइडियाज़ हमारे कस्टमर से आए हैं। हमें बहुत सारे कस्टमर्स आए हमारे पास, यार अच्छा मैं कुछ इस तरह का बनवाना चाहती हूँ। अच्छा, तो जब उनके लिए पहली दफ़ा वो बनी और एक चीज़ अच्छी लगी है, वो वेबसाइट पे लगी, तो उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो इस तरह भी हुआ है, कुछ चीज़ें हमने खुद इनोवेट। कभी कोक स्टूडियो वालों ने तो करेक्ट नहीं करा, वो भी कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते, किसी दिन अभी तक तो नहीं किया।
किसी दिन उनको ट्रक का आइडिया आया तो पूरा वो ट्रक बनाने के लिए आपसे बोले? हाँ, सो एक्चुअली वी हैव मेड 2 लोगों की गाड़ियाँ हमने पेंट की हुई हैं, 2 लोगों की स्कूटीज़ हमने पेंट की हुई हैं, एक तो कराची में ही की हुई है, एक लाहौर में हमने की हुई है। तो लोगों के शौक़ तो हैं, वो हमने उनके शौक़ पूरे करने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। लोग अपने बेडरूम्स के लिए हेडबोर्ड्स बनवाते हैं हमसे, लोग अपनी दीवारें पेंट करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो वो तो कॉस्ट भी इसकी तो बहुत ज़्यादा बनती होगी दीवार की, और फिर तो डिपेंड्स ऑन साइज़। हाँ, साइज़ पे डिपेंड करता है। ज़ाहिर है हमारी फिर लेबर की कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि लेबर आपके घर जाएगी ना बनाने, तो उसकी एक वो कॉस्ट होगी। फिर वो आपकी दीवार की साइज़ पे बेस करता है कि वो 1 दिन में बन जाएगी, 2 दिन लेगी दीवार, 3 दिन लेगी, बेस्ड ऑन दैट। हर बिजनेस के कुछ मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, गलत फहमियाँ होती है, इसको मिसकॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मिसकॉन्सेप्ट है कि वो कोई जूते पे बना रहे तो हो सकता है उस जगह पे ना बनता हो, किचन पे बनवाना चाहते हो तो ना बनता हो, लाइक दिस मिसकॉन्सेप्ट है बिजनेस के अंदर? मिसकंसेप्शंस हमारे बिजनेस में बिल्कुल हैं। एक तो लोग थोड़ी सी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हाथ से बनती हैं चीज़ें। तो लोगों का जो वो कॉन्सेप्ट है ना कि यार जो दिखा रहे हो वही बिक रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मशहूर हैं कि लोग हमें ये कहते हैं कि यार जो आपकी तस्वीर लगी है ना, क्योंकि तस्वीर फ्रैंकली हमारी खुद की हाथ से खिंची हुई तस्वीर है, फ्रॉम अ नाइस फ़ोन, दैट्स इट, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी की वैसी होती है, लेकिन ज़रा सा ज़ाहिर है 19-20 का 18-20 का हमेशा फ़र्क होता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट वो रिपीट पे नहीं बना रहा होगा ना। कभी मेरे एक आर्टिस्ट के हाथ में होगी वो चीज़, अगली बारी में किसी और के हाथ में होगी, तो ज़रा सा तो फूल इधर उधर हो सकता है, ज़रा सा पत्ता जो है वो थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन कभी कभी लोग वो चैलेंजिंग हमारे लिए होता है, वो ये समझते ही नहीं है, नहीं आपने दिखाया ये था, ये पत्ता बड़ा कैसे हो गया, ये छोटा कैसे हो गया, अच्छा। तो लोग उस चीज़ थोड़ा तो उसमें हम स्ट्रगल करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कस्टमर सर्विस से हैंडल कर लेते हैं। चलें, ये तो सब ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ तो उसको कैसे बैलेंस करती हैं? बता रहे थे कि आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि मुझे इतना पता है कि शौहर को अपनी चीज़ें टाइम पे चाहिए होती हैं, क्योंकि मैं भी एज एन हस्बैंड, हमारे पर हम सारे के सारे हमें पता है हमें अपनी चीज़ें टाइम पे चाहिए। तो कैसे बैलेंस करिए वो आपके साथ पूरा? जैसे हम देखते हैं स्टार्टअप्स में देख रहे होते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों जो है एक साथ काम कर रहे हैं, इस तरह से चल रहा है पाकिस्तान में भी इस तरह से या? बिल्कुल। मेरे 2 बेटे भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो फिर ऐड ऑन हो गया, 4 ऐड ऑन हो गया। सो डेफिनेटली आई थिंक किसी भी औरत की तरह मेरे लिए भी वो चैलेंजेस वहीं खड़े हुए। आई ऑल्सो आई एम वरीड अबाउट माई किड्स, आई एम वरीड अबाउट माई हस्बैंड ऑल्सो। हम दोनों ऑल्दो मिलके काम कर रहे थे, बट हमने इसको तरीके का रिश्ता रखा है, अपने रोल्स डिवाइड किए हुए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ही नोज़ हिज रोल, आई नो माई रोल, ताकि जो है ना वो, और हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ नहीं काम ही कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और उसके बाद जब छुट्टी होती है तो फिर हम हस्बैंड वाइफ के रोल में वापस आते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो है ना, मेरा ख्याल है एक हेल्दी रिलेशनशिप भी रहती है आपकी, और चीज़ें अच्छी मेंटेन हो जाती हैं। एंड आई थिंक आज के ज़माने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कितनी है फैमिली की तरफ से आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग इन लॉज, जो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं नहीं हूँ कभी घर पे, या मेरा वर्किंग आवर्स भी डिफरेंट है या कुछ है, तो दे टेक केयर ऑफ़ मी, और तो उस तरह से चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। बट नन द लेस अगेन इन दी एंड आई एम अ वुमन एंड आई एम अ होम मेकर एज वेल। तो घर आके जो है ना, घर के सारे काम मुझे खुद ही देखने होते हैं। देखना है भाई बच्चे ने होमवर्क कर लिया नहीं कर लिया, तो वो चैलेंजेस बिल्कुल वहीं पर है। खाना भी टाइम पे मिलना चाहिए, सब कुछ। तो आई मेक श्योर कि जितनी मेरी कैपेसिटी में मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा होना तो ये चीज़ें और भी खूबसूरत हो सकती हैं। स्पेशली फॉर वुमेन जो कि इस कैरियर में आना चाहती हैं, किसी भी कैरियर में आना चाहती हैं, देन आप उसको गाइड करें कि दिस इज़ द चैलेंज। कि उनको शायद लगता होगा, जो नए नए होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि यार एज अ फीमेल कि हम आएंगे तो शायद हमें ये नहीं काम करना पड़ेगा, ये काम नहीं करना पड़ेगा, और बच्चे हम किसी मासी को दे देंगे। बिकॉज मैंने भी एक पॉडकास्ट किया कि यार वो हैंडल करें, बट ऐसा होता नहीं है रियलिस्टिक में, क्योंकि जो आप खुद टेक केयर कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको अभी भी फेस करने पड़ते हैं एज अ प्रोफेशनली, जब आपने कैरियर, आप बिजनेस भी देखना है, फिर आपकी फैमिली लाइफ, तो बच्चों को कैसे आप उसको करती हैं? थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं वही बता रही हूँ, चैलेंज वहीं रहता है, जो मॉम गिल्ट है वो भी वहीं रहता है। जब आप काम पे होते हैं आपका जहन वहीं पर होता है कि अच्छा टाइम पे खाना खा लिया होगा, कपड़े उनका इस्त्री मिले हुए होंगे नहीं मिले होंगे। तो वही वाली बात है, मैं कहूँगी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हर चीज़ प्लेट में एक साथ नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए आई विल मेक श्योर कि अगर मैं 4 दिन बहुत ज़्यादा
जम के काम कर रही हूँ तो फिर 3 दिन बहुत लग के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, उनको कहीं ले जाऊँ और जो है ना उनका होमवर्क देख लूँ, उनके साथ बैठ के कोई फैमिली हम अपना टाइम स्पेंड करें, बिकॉज ये बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ऑब्वियसली वो जो आप बात करें वो डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। और हमारे कल्चर में तो हम ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते ना, बाहर के कल्चर में तो ये समझ आती है, हमारे कल्चर में तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो अपने अम्मा अब्बा के पास ही सोते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि वो चैलेंज है, आई थिंक वो हर औरत की ज़िंदगी में, बट आई थिंक द वुमेन ऑफ टुडे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू कीप अप विद दिस चैलेंजेस। और मेरी एडवाइस यही होगी कि इवन आज के ज़माने में तो घर बैठ के भी आप इतना कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं चीज़ें कि शायद आपको स्टेप आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि आप फैमिली को भी और वर्क को दोनों को एक साथ देख सकते हैं। ऐसी क्या हैबिट आपको लगती है कि दिस इज़ द हैबिट जो मुझे अपनी एज अ बिजनेस फैमिली लाइफ को सक्सेसफुल करने में कामयाब बनाई है? मतलब एज अ फीमेल आपकी क्या हैबिट है? कंसिस्टेंट, आई एम अ वेरी कंसिस्टेंट पर्सन, मतलब मैं लगी रहती हूँ एक डायरेक्शन में। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक काम को भी छोड़ना भी तो पड़ता है, 4 चीज़ें हैं। कंसिस्टेंट में तो ये आ गया ना कि एक चीज़ पे लगे तो आप लगे रहे उस पर, लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम तो आपने रखा होगा ना कि देन आई वुड से बैलेंस। तो बेचारे अगर किसी को आपने कंसिस्टेंट कहा तो ऐसा ना हो कि वो सारी दुनिया के काम छोड़ के उस एक ही जगह पे लगे। नहीं, मसला ये है कि जो भी मैं करती हूँ वो कंसिस्टेंट से करती हूँ फ्रैंकली, और बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग खुश रहें, मेरे बच्चे भी, मेरा काम भी, मेरा शौहर भी, मेरा ससुराल भी, ठीक है। तो वो बैलेंस शायद मेरी पर्सनालिटी के अंदर है। मैं कोशिश करती हूँ कि यार अच्छा कोई किसी की तरफ से मुझे कोई शिकायत ना, और अगर कोई शिकायत है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो वो बैलेंस मेरा ख्याल से मेरी एक मैं समझती हूँ पर्सनालिटी का ट्रेट है। कंसिस्टेंसी इज़ देयर और हार्ड वर्क। तो क्रिटिसिज्म फीडबैक भी तो मिलता होगा इसमें, आइदर फैमिली और बिजनेस को कैसे आप चैनलाइज करते हो? दोनों है, देखें तो एक आपकी 2 लाइफ्स हैं, तो फैमिली भी है एंड देन बिजनेस भी। बिजनेस में बताया क्या ट्रक की बत्तियां की तरह तुम ट्रक की बत्तियां बेच रहे हो भाई, इधर लो ट्रक के काम को अपना महंगी महंगी ट्रे के, क्योंकि मुझे आइडिया है किस तरह कमेंट पढ़ते होंगे, 10 रुपए की ट्रे को ट्रक की बत्ती की बना के 1000 रुपए की बेच रहे हो इस तरह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत क्रिटिकल नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिलता है ब्रांड के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस तरह काम कर रहे हैं या एक्चुअल में उसकी कॉस्ट आ क्या रही है। बिकॉज ये कहने की बात है, लेकिन वही हाथ का काम अगर कोई करने बैठे हैं कि डिजिटल काम है कि कंप्यूटर पे किया, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। लेकिन हाथ का काम जहाँ एक एक स्टिकर पेस्ट करके एक खूबसूरत फूल बन रहा है, या हैंड पेंटिंग जिसमें एक एक प्रोडक्ट को 4 से 5 दिन लगते हैं सूखने में, उसकी मेहनत, तो जो लेबर है ना वो अपनी कला और अपनी मेहनत के पैसे लेती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव फीडबैक को, वही वाली बात है, थोड़ा सा हमें अपना माइंड स्विच ऑफ करना पड़ता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उस फीडबैक को हम पॉजिटिव लेके उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ दफ़ा कुछ कस्टमर्स के ऐसे फीडबैक होते हैं जो हमारे लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और हमें लगता है कि यार इस पर काम करें। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी फीडबैक देते हैं कि यार अच्छा ये चीज़ आपकी अच्छी तो थी, लेकिन अगर आप इसको इस तरह कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी ऑब्वियसली आपको पता है हमारे कल्चर में एक एक्सपेक्टेशन है एक औरत से, ठीक है। और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो वर्किंग वुमेन के लिए थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वो उनको यही समझा जाता है कि यार अच्छा ये भाई 8-10 घंटे तो बाहर है, तो घर पे तो इतना कोई इसका रोल नहीं है, ठीक है। तो वी गो थ्रू दैट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई मस्ट से, हमें गुजरना पड़ता है उस फीडबैक से फिर उनको। लेकिन आई थिंक जो लोग शुरू से काम कर रहे होते हैं या आप एक शुरू से, तो वो वाली बात है कि आदत डालनी पड़ती है, ठीक है। तो जब आदत डल जाती है तो दे ऑल्सो सी यू प्रोग्रेसिंग, दे ऑल्सो सी यू कि यार आप सक्सेसफुल हो रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप कल्चर को अपने प्रमोट कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि वो फिर वो फीडबैक आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिकल से पॉजिटिव की तरफ होता जाता है। वो जो आपकी टैग लाइन थी, मैं चाहता हूँ आप दोबारा बताएं मुझे। सो मेरी टैगलाइन है, जो हमारे उसका विजन भी है कि व्हेन यू टेक अ पीस ऑफ आवर प्रोडक्ट यू टेक अ पीस ऑफ पाकिस्तान विद यू। अच्छा, इसमें मैं इसलिए चाहता था कि आप बताएं, आपने इस तरह से इसको टैगलाइन किया कि आप पाकिस्तान की इमोशंस के साथ उसको इंटीग्रेट किया है, मतलब इसके पीछे इसका मतलब ये है, मैं ये चाहती हूँ कि हमसे जो भी चीज़ कोई ख़रीदे, यानी कि आप जब भी कोई छोटी सी भी चीज़ है, कोस्टर है, कुछ भी लेके जाते हैं ना, तो आप बेसिकली अपने साथ पाकिस्तान का हिस्सा अपने साथ लेके जा रहे हैं। मतलब दैट इज़ द कल्चर, इज द एसेंस ऑफ आवर ब्रांड, बस दैट्स इट। और बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं वो तो वैसे ही पाकिस्तान को इतना मिस करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें बेसिकली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है कि यार अच्छा वो एक छोटा सा एक ट्रक भी लेके जा रहे हैं ना, या छोटी सी कोई ट्रे भी लेके जा रहे हैं, तो वो सिर्फ ट्रे नहीं है जिसको इस्तेमाल करेंगे, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा अपने साथ लेके जा रहे हैं जो उनके घर में मौजूद रहेगा। अगर वो प्रोडक्ट आई चाइना से होगी तो फिर प्रोडक्ट चाइना से नहीं आ सकती ना, नहीं तो आप तो उस पर सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं। अगर जो प्रोडक्ट होगी, नहीं हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, सो ट्रे तो नहीं बना रही ना? ट्रे बना रही हूँ ना, हम मैन्युफैक्चरर्स हैं भाई। ट्रे भी आप खुद बना रही हैं? हाँ, वी हैव अ टीम ऑफ कारपेंटर्स, वी मेक द ट्रे, लकड़ी ट्रे।
लकड़ी ट्रे बना के फिर उसके बाद आप डिजाइनिंग हाँ करें? जी जी, तभी 2 हफ्ते लगते हैं आप तक पहुंचने में। ओह अच्छा, ये बात तो मुझे लगा कि आप जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसी किसी ने सेंड आउट की, यानी कि मेरा दिल करा मेरे मोबाइल पे ट्रक की बत्ती चाहिए मुझे, मैंने आपको भेजा, आपने उस पर ट्रक की बत्ती बना। बहुत कम लोग भेजते हैं ना, अब लोग आपको हैसल होगा, आप बोलेंगे या तो आप बोलेंगे यार आप मेरा मोबाइल का मॉडल ये है, आप कवर खरीदें और मुझे बना के दे दें, तो हम बना के दे देते हैं। तो देखिए अब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मार्केट से प्रोक्योर हमें करनी पड़ती हैं, जैसे टी पॉट्स हो गए ऑल ऑफ दैट, बट ट्रेज या कोई भी आप लकड़ी की चीज़ जितनी भी हमारे प्रोडक्ट उस पर देखेंगे ना, वो हमारे हाथ की बनी हुई। तो लकड़ी फिर आप उसको फिर कस्टमाइज करके पूरा उसकी डेकोरेशन, होल प्रोसेस। जी बिल्कुल। तो इतना आपको आइडिया कितना टाइम कैसे किया? देखिए शुरू में नहीं आया था फ्रैंकली आइडिया, ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं चीज़ें, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कंपटीशन देखिए हमारे बाद कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत छोटे छोटे आपको ट्रक आर्ट के लोग नज़र आना शुरू हो गए होंगे ऑनलाइन, इवन मार्केट्स में, ज़्यादा मार्केट हो गई, उसमें काफ़ी काम ये बढ़ गया था, क्योंकि देखा देखी काम। मसला ये पाकिस्तान में कॉपी करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे पास अभी वो कॉपीराइट और कल्चर डेवलप नहीं हुआ। हाँ, कल्चर डेवलप नहीं हुआ ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, या उसकी पूरी परमिशंस का, कि भाई ये अगर आइडिया हमारा तो कोई और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क कभी बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ प्रॉपर। नहीं, हमने ट्रेडमार्क, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क पे नहीं है, तो वो, लेकिन हम इस चीज़ से घबराते भी नहीं, क्योंकि हमें हमारी मेहनत का मिलना है, उन्हें उनकी मेहनत का मिलेगा। सो आई एम रियली नॉट वरीड। तो आपका मार्केट बढ़ता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नीचे के एरिया में जा रहे हैं, तो आपका मार्केट बढ़ता है। अगर क्वालिटी आप अगर अच्छी देंगे तो हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी अच्छी दे, और कस्टमर सर्विस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम अपने कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप फ्री में दे सकती हैं? बिल्कुल। बहुत दफ़ा मैं आपको एक वाकया बताती हूँ छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें तो। हमारी एक कस्टमर थी, बहुत शुरू की बात है, हमारा पहला साल था, हम ज़ाहिर बहुत सारे चैलेंजेस से भी गुजर रहे थे, और हमें समझ नहीं आता था कि यार अच्छा कोई लोग, हमें ये तब पता चला कि कस्टमर होता क्या है। कस्टमर दरवाजे पे भी रिफ्यूज़ कर सकता है आपका प्रोडक्ट, उसका मूड ख़राब, उसका मूड नहीं है लेने का, उसने हालांकि ऑर्डर ऑनलाइन किया था, हम COD पर हैं तक कम्प्लीटली, बहुत कम चीज़ों पर एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो उनका हमें फ़ोन आया कि आपकी ट्रे मैंने आपसे ली थी, मुझे कोई 1-2 हफ्ता हो गया है, तो मेरी बेटी सर्व करने जा रही थी मेहमानों को, उसके हाथ से छूटी और वो टूट गई। सही है। तो ये आपकी गलती है कि आपकी ट्रे टूट गई। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, बट द वे वी हैंडल कस्टमर्स या हमारी कस्टमर सर्विस, हमने कहा कोई मसला नहीं है, टूटी आपसे ही है, हम आपको एक नई ट्रे भेज देंगे, आप फिक्र नहीं करें। शी वॉज एंग्री ऑल्सो, एक एंग्री कस्टमर को हमने खुश करने की कोशिश की, एंड देन शी बिकेम आवर लॉयल कस्टमर with 1 free tray। तो उसको भी तो आइडिया होगा कि मतलब बच्ची से टूटी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें समझ आई ना कि कस्टमर होता क्या है इस बिजनेस में। किसी वक्त कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। वही जो नेगेटिव फीडबैक की आप बात कर रहे थे, आप ऑनलाइन तो आपको पता है आप कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको गूगल पे भी, फेसबुक पे भी बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, कुछ लोगों की चीज़ें डिले हो जाती हैं कभी हमारे एंड से। देखिए हम भी इंसान है और इंसानों के साथ काम करते हैं, टाइम वो होता है, तो सुनना पड़ता है बिल्कुल। कुछ चीज़ें कभी होता है कि शिपिंग में ख़राब हो गई, ठीक है, उस पर भी, तो उस फीडबैक को हैंडल हम अपनी अच्छी कस्टमर सर्विस से करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी रहती हैं। वैसे लाइफ कितनी होती है कलर्स की? कलर्स की हमारे पास उतनी ही लाइफ है जितनी आपके पास। उसके ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है, तो आइटम से सिर्फ रिमूव भी, जैसा अगर आप ट्रे में करें, ट्रे को अगर उन्होंने धोया तो वो रिमूव नहीं हो जाएगा? नहीं, सो हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स वॉशेबल ही नहीं है, उनके साथ केयर इंस्ट्रक्शन कार्ड जाता है, उनको आप हल्के गीले कपड़े से बस साफ़ कर सकते हैं, बिकॉज जिस पे स्टिकर का काम हुआ हुआ होता है। फ्रैंकली जो हैंड पेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं यूजली वो वॉशेबल होते हैं, उसमें आप चाय वाय सर्व करें, जैसे टी पॉट्स हो गए, चैनक हो गई, वरना ये है कि ज़्यादातर तो वॉशेबल नहीं है, और हमारे केयर इंस्ट्रक्शन कार्ड साथ जाते हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ओवन में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, हमने सारा कुछ साथ दिया हुआ होता है, ताकि कस्टमर, तो ज़्यादा एजुकेट भी करना पड़ता है कस्टमर को। ठीक है, छोटा मार्केट चंग में तो ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े स्केल्स पे जाते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम कहते हैं कि नेक्स्ट 5 years के अंदर अब स्टे करना है आपको उसके अंदर, अब AI आ गई, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप नेक्स्ट 5 year में अपने आप को कैसे देख रहे हो? वन इज़ गोइंग टूवर्ड्स डिजिटल। हमें डिजिटल को की परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी अपने बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू हैंडमेड, क्योंकि हैंडमेड हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज देता है और वो स्केलेबिलिटी में भी हमें रोकता है हमारे ब्रांड को, क्योंकि जितना हैंडमेड बिजनेस हमारा बड़ा होगा, इसका मतलब हमारी जो लेबर है उसको बड़ा करना पड़ेगा और टाइम भी उतना लगेगा और इन्वेंट्री कॉस्ट। सो डिजिटल इज़ वन। नंबर 2 इज़ स्केलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस इन डिफरेंट गिफ्ट स्टोर्स, या वहाँ पे प्रेजेंस करके शायद अपना स्केल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल आई थिंक इज़ द की जिस पे हमें आप फोकस करना चाहिए। और फिजिकली तो बहुत महंगा पड़ता है, बिकॉज अभी मैंने आपके आने से पहले एक पॉडकास्ट की, फिजिकली अगर आप कहीं स्टोर्स रखवाएंगी या स्टोर पे जाना चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा, तो ऑनलाइन पे तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मुझे भी ये कि सारा का सारा अगर हम हाथ वालों को रिमूव करके डिजिटल आते हैं, तो फिर आपकी कल्चर वैल्यू, जो आपका स्लोगन है, वो चेंज हो जाएगा।
हाँ, हैंडमेड से थोड़ा मैं हम तकरीबन 100% तो कभी भी नहीं लाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज हमारा ब्रांड उसी पे स्टैंड करता है। लेकिन अभी जैसे अगर 10% है डिजिटल तो एटलीस्ट उसको 25-30% लेके जाना चाहिए। अच्छा, कभी आपने चाइना में गो थ्रू किया? दे जस्ट क्लिक एक ही दिन में बना देते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा डिजिटल सिस्टम रखा हुआ है। हाँ। कि मैं खुद, क्योंकि इतना रेलिवेंस है मेरे, तो मैं देखा है कि इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सेम डिज़ाइन, सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल 100% परफेक्ट बन जाता है ऑटोमेटेड। अगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मैंने नहीं वहाँ पे रुजू किया, वहाँ पे रिसर्च मेरी नहीं है इतनी चाइना की तरफ। तो अगर किसी भी दिन कोई भी आपको कॉम्पिटिटर आया तो एक ही दिन में आपको, हाँ हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटर आए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो वाली बात है कि हमने मार्केटिंग पे हमारा स्पेंड काफ़ी अच्छा है, तो अभी तक किसी ने हमें मार्केटिंग में कोई टक्कर नहीं दे अच्छा, सका। दूसरी दफ़ा आपने बोला तो मैं कहता हूँ कि कितना परसेंटेज होता है? इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं थोड़ा मार्केटिंग पे जाना चाहता हूँ। मार्केटिंग साइड पर लोग समझते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना ली, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस भी है, 10 रुपए की प्रोडक्ट मैंने बना ली और मैं उसको 12 की बेच देता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको 50 की बेचनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग की कॉस्ट 20 गुना होती है, 30 गुना। 15% है मार्केटिंग स्पेंड ऑन आवर ब्रांड। 15%? मतलब ओवरऑल बजट की बात करें या प्रोडक्ट के? ओवरऑल समझे सेल्स की बात कर रही हूँ कि सेल्स का 15% हमारा मार्केटिंग में जाता है। फिर तो ठीक है, लोगों को 30% तक भी जाता है, यानी कि इतना। हाँ, लोग डिपेंड करते हैं। हमारी सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग है ना, वी आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, तो फिजिकल लोकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर ईच प्रोडक्ट की बात करें तो उस पर कितना, मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपये की प्रोडक्ट है एंड देन आप 10 रुपीज़ उस पर मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, या सिर्फ 15 रुपये खर्च करते हैं? कितना मतलब 5 रुपये खर्च? देखिए, हम तो ओवरऑल देखते हैं ना, क्योंकि हमारी कलेक्शन एड्स भी चलती हैं, हम एक एक प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केटिंग। आपने कभी एक प्रोडक्ट का नहीं निकाला? नहीं, एक प्रोडक्ट का अलग से तो नहीं निकाला, बट बिटवीन फ्लक्चुएट करता है 8 to 15 के दरमियान, अब डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट। क्योंकि हमारे जो एड्स चलते हैं वो ज़्यादातर कलेक्शन एड्स या बड़े प्रोडक्ट्स पे ही चलते हैं। की चेन के ऊपर मैं खाली शायद ऐड नहीं चलाऊंगी, क्योंकि उस पर आपको ROI नहीं आएगा। हाँ, ROI इतना नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो वो हमें देखना होता है। कलेक्शन एड्स चलती हैं हम, क्योंकि होम डेकोरेशन और उसमें बहुत मशहूर हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी एड्स का जो फ्लेवर होता है वो दावत के ऊपर होता है या शाम की चाय के ऊपर होता है। अक्सर वॉइस ओवर भी मैं ही करती हूँ अपनी एड्स के, तो वो जो है ना, हम शूट करके और उसके ऊपर उसको वॉइस ओवर देके कि एक पूरा स्टोरी बनाना कि यार अच्छा, बिकॉज आई एम अ वुमेन, आई अंडरस्टैंड कि एक औरत को अपना घर से जाना कितना खूबसूरत लगता है, और उसको ये होता है कि यार मेरी जैसी चीज़ किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। सो हम वही कोशिश करते हैं कि आपको इतनी डिफरेंट और यूनिक चीज़ें दें कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है उसको 4 चांद लग जाए। तो अब उसकी डेकोरेशन पे फीमेल की डेकोरेट पार्ट भी तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कड़े या इस तरह का कुछ? कब अभी तक ज्वेलरी में हम नहीं आए। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमें ज्वेलरी बनानी चाहिए, उस पर हम रिसर्च करें, बट वी हैवंट अभी क्रैक्ड द आइडिया ऑन दैट। ज्वेलरी पे हम अभी आए नहीं। उस पर भी बोलेंगे ट्रक की चूड़ी आ गई है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग इयरिंग्स वगैरह बेच भी रहे हैं, बल्कि बहुत से कंपटीशन में आपको लोगों को नज़र आएगा। हमारा जो मेन कंपेरेटर है वो बेचता भी है, बट ये है कि वही अभी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू मैनेज, तो हम कोशिश करते हैं कि 450 प्रोडक्ट पे सोचता हूँ कि उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें समझे ना, उसमें 80% तकरीबन 85% जो है वो हैंडमेड है, तो हाँ बहुत वैरायटी। क्योंकि अगर आपने उसके बना के भी रख ली 450 के एक पीस भी बना के अगर आपने रख ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाना तो कस्टम पे ही है, तो वो कस्टम पे उसके ऊपर फिर नहीं, हर प्रोडक्ट हमारा कस्टम नहीं है, और हम इन्वेंट्री बहुत कम रखते हैं, तभी हमारी टाइमलाइन ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक करने की कोई ऐसा अच्छी स्पेस नहीं है। तो हम इन्वेंट्री रखते हैं, कुछ मशहूर प्रोडक्ट्स की हल्की फुल्की रखी हुई है इन्वेंट्री, लेकिन और वो अब उसको वो भी इम्प्रूव करें कि इन्वेस्टमेंट ऑन आर इन्वेंट्री, जितनी अच्छी हमारी इन्वेंट्री होगी तो उसमें हमारा लीड टाइम कम हो जाएगा, आपको 2 हफ्ते की जगह 4-5 दिन में मिल जाया करेगा प्रोडक्ट्स। तो लेकिन वो कस्टमाइज़ नहीं हो सकता, फिर कस्टमाइज नॉन कस्टमाइजेबल की बात करें, कस्टमाइज तो ज़ाहिर है ऑर्डर देंगे वो बनने जाएगा, फिर बन जाएगा। चलिए, आपने तो मुझसे बहुत सारे सवाल कर लिए, अब मैं भी कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि आपको ये पॉडकास्ट का आइडिया कैसे आया? और मतलब यूजुअली यूट्यूब आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्टर्स आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। अच्छा देखिए, पॉडकास्ट का आइडिया नॉट डायरेक्टली आया, इसकी एक इनोवेशन हुई कि हम कुछ फेलियर के साथ हो। अगर आप ये रूम देख रहे हो तो ये रूम बनाया था मैंने, इस तरह का नहीं था, अभी तो अब सोफे रखे हैं। मैं चाहता था कि आपने मेरा बिजनेस देखा, मैं चाहता था कि लोगों को सिखा दूँ, कि मैं ईमेल मार्केटिंग सिखा दूँ, और मैं सिखा दूँ लोगों को कि शॉपिफाई पे कैसे काम करते हैं, अमेज़ॉन पे कैसे काम करते हैं, एक एम्ब्रॉयडरी का वेलकॉम का सॉफ्टवेयर है कैसे काम करते हैं। तो सडनली जब मैं उसको सिखाना शुरू किया तो मुझसे बोला ही नहीं गया, 15 दिन में एक आई, तो इतना समझ में आ गया था कि भाई मैं सिखा नहीं सकता। अच्छा, यानी कि एक अच्छा टीचर ना, एक अच्छा एक टीचर होता है, बिल्कुल सही। हर कोई टीचर नहीं बन सकता। हमने एक अली को हायर किया था इधर, वो हमने 15 दिन हो गए, एक वीडियो भी नहीं बन के दी। अच्छा, जब थोड़ा सा सिखाने लगता हूँ तो मेरा हाथ कब आ जाए, और वॉइस नहीं निकलती थी, वॉइस बिल्कुल ही नहीं आती थी।
फिर 15 दिन के अंदर इसने कहा कि एक वॉलंटियरिंग पे वीडियो बनाते हैं। अगर आप सबसे पहली बारी नीचे जाके देखेंगे ना, एक वॉलंटरी पे वीडियो बनी हुई है। ठीक है। एक हमने कीवर्ड किया, भाई लोगों समझाते हैं वॉलंटरी क्या होता है। कोर्स बहुत दूर की बात चली गई थी नहीं, और महीना हो गया था, अली बैठा था, तो उसको आइडिया हो गया था कि जो पूरा सिस्टम बना दिया है, 27 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, ये डूबने वाली है और मेरी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि नहीं होता था। सही। तो हाँ, वैसे मेरे साथ जैसे आप बैठे हैं, अली बैठा, ये जैद था, जैद ने सारी जो भी बैठा हुआ, इससे सारी डेकोरेशन की, बेसिकली पहले पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग में नहीं था, ये वैसे डेकोरेशन करता था, हमारी सारी क्रिएशन इसी की हाथ की बनी हुई है। हम बैठे हुए थे, ऐसे बैठ के बात करना शुरू करें, तो बोले ना, बॉस ऐसे तो तुम ठीक हो बात करने में, इंटरेस्टिंग, तो तुम्हें सिखाने का क्या मसला है। मैंने कहा यार नहीं बोला जाता और नहीं रिकॉर्डिंग, अभी आप ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा। सोलो वीडियो में बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। तो कहने का आप ऐसे बात कर रहे थे और समझने कि उसकी हम फारिग करने की बात कर रहे थे, उसको बात करते यार देख अच्छा ये वाला आइडिया भी हमारा फ्लॉप हो गया। हमने बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ पे काम किया, सोलो वीडियो बना के। अगर वॉलंटियरिंग की भी वीडियो देखेंगे ना, तो पीछे से बंदा बोल रहा था, वो मुझे पहले क्लू दे रहा, अगर आप गौर से सुनेंगे ना उसके अंदर, तो पीछे से एक बंदा बोल रहा है, एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ। फिर हमने एक लिख के लगाया, उसको देख के पढ़ रहे हैं। अब किताबें कभी आपने मज़े से पढ़ी होंगी तो आप स्किप मार के पढ़ते हैं, आपको वो नहीं आता कि वर्ड टू वर्ड पढ़ें। तो जब पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं देख के, तो नहीं पढ़ा जा रहा। ये सारे फेलियर्स बता रहा हूँ। एंड देन कहा यार बात तो ठीक कर रहे हैं, वो बैठा है तो कह रहा है यार ये वाला आइडिया भी ठीक है। मैंने कहा एक काम करो जैद, सबसे पहले वीडियो देखेंगे तो जैद ही बैठा हुआ है, जो ये बैठा हुआ है। मैंने कहा एक काम कर, तू याद करके आ जा, जो हमने गूगल के कुछ नए फीचर्स याद किए थे, तो हमने कहा एक काम करो तुम याद करके आ जाओ, मैं तुझसे सवाल कर लेता हूँ, तू समझा देना यार, एक काम करना। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैंने उसको डिलीवर की, मैंने कहा तुम बोलना, मैं सवाल कर लूँगा। एंड देन वो चल गया। नाइस। फिर हमारे साथ हमने यहीं से एक बंदा समझ उठाया 4 से, मैंने कहा अब तू ये आता, बंदा भी शक्ल भी तो बदलनी है, तो फिर बंदा बदला। एंड देन डिसाइडेड कि हाँ यार ये काम हो सकता है। हमने 2 से 3 दफ़ा इंटरनली हमारे ऑफिस के बंदे उठाए उनके साथ, एंड देन फिर मैंने सवाल करना शुरू किया। बट देन हाउ डिड यू स्टार्ट रीचिंग पीपल, मतलब आफ्टर आपका जो प्लेटफॉर्म है या कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ गए उसके बाद, या किस तरह? बिकॉज अगर आप 30-40 लोग देखेंगे नीचे की 40-50 पॉडकास्ट, सब मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, अच्छी बात है, सारे ये लोग बैठे हैं। जैद है, समद है, ऑफिस के लड़के हैं, उनको हमने एज अ गेस्ट बिठा के हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करी। एंड देन हम फिर उसको जितने भी 50 तक, आई थिंक मुझे लगता है 40-50 तक, जब तक आपके पास कोई नहीं था, और इवन हमें खुद भी बोलना नहीं आता था, ना कॉन्फिडेंस था कि यार कोई नया बंदा है क्या, क्योंकि बिजनेस हमारा इंट्रोवर्ट है। यानी कि हम किसी भी, हमने बताया कि सारा यूएस बेस है, तो हम यहाँ लोगों से नहीं मिलते थे, तो हमें ये भी होता था कैसे कम्युनिकेट करना। फिर हमने, हमारा ऑफिस भी डेकोरेट नहीं था, आते थे खाते थे चले जाते। एंड देन फिर जब हमारा एक मोमेंटम क्रिएट हो गया था, बात करना आ गए थे, व्यूज़ आ गए थे, एंड देन फिर डिसाइडेड। तो आपकी पॉइंट था कि हम इस पे कैसा है, पॉडकास्ट के आईडी पे ही पॉडकास्ट ही था, हम एक एज अ ट्रेनर आना चाहता था, लेकिन मैंने कहा ये नहीं आ सकता। दिस इज़ आई थिंक कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया ऑल्सो। और आई थिंक अभी जो रुझान है जिस तरफ इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्टर्स जा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसमें एक और बेनिफिट ये मिला मुझे, फिर मैंने इसको क्यों कंटिन्यू रखा, बेसिकली नहीं भी था, फेलियर्स भी थे, एंड देन क्यों फिर भी मैंने वीडियो से चाहिए। इसमें एक पॉइंट निकलता है कि यार आप वीडियो से हट जाते, कुछ और कर लेते दुनिया में 1000 का, बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट वे फॉर मार्केटिंग। ट्रू, आपने बैठे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, मैंने कॉफ़ी पी कर रहे हैं, नहीं ना, मैंने कॉफ़ी पी, अभी बैठ के कोई काम नहीं है। आपने मुझे बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है, मैंने दिन सवाल किया, और मुझे कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि हाँ अगर हम ट्रक के डिज़ाइन को इस तरह से कर दें, तो और मुझे आपके साथ एक तो रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो नेटवर्किंग की बात थी हमारी, वो नेटवर्किंग भी हमारी हो गई। हमने एक बिजनेस डिस्कशन किया, देयर इज़ नथिंग कि हमारी सियासत में क्या हो रहा है, बिजली का बिल बढ़ गया, एंड देन देयर इज़ नथिंग कि यार बिजली का बिल बढ़ गया, तो वो यार अब क्या करें, 100 रुपये का यूनिट था 150 हो गया, वो फलाना जेल से निकला या नहीं निकला, दिस इज़ नथिंग। और मेरी पॉडकास्ट में कभी भी आपको इस तरह से कोई चीज़ मिलेगी नहीं जब आप। और दूसरा मैंने एक चीज़ सीखी है कि जैसों के साथ आप रहते हो वैसे हो जाते हो, ठीक है। तो जब आप बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, हाई इंटेलेक्ट लोगों के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ आज की बात बता रहा हूँ, मैं अभी सुबह की जो मेरा था, मैं अभी तक, आप वो पॉडकास्ट देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा, ट्रेड मार्केटिंग के नाम से, वो ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस। तो जितने भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट किए 100+, उसमें हमने ऑनलाइन पे डिस्कस किया है। अच्छा। उस पर पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की है। जितने भी लोग हैं वो अगर ऑफलाइन पे आना चाहें, अच्छा, जैसे अगर आपको भी आइडिया नहीं है, सिर्फ वो पॉडकास्ट आप सुनेंगे, और मैंने उस एक तो बंदा अपना खर्चा करके आया, अच्छा, अपना पेट्रोल लगा के आता है, फिर आके बैठता है, एंड देन ही एजुकेट मी कि यार हमने अगर ऑफलाइन में आना तो मुझे कितने पैसे चाहिए, कौन कौन से चैनल्स होते हैं, और क्या तरीक़ेकार होता है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आप कैसे लेके जाओगे। यानी कि अगर आपको कितने पैसे, आसान तो 2 चीज़ चाहिए ना, कि पैसे कितने चाहिए, इन्वेस्टमेंट,
वो आपको वहाँ के बता के चला गया। तो इसी बिजनेस में रहते हुए तो मुझे पॉडकास्ट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है, दिस इज़ द वे कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अमेजिंग। तो आपके डेली पॉडकास्ट होते हैं या वीकली होते हैं? लाइक हाउ मेनी पॉडकास्ट यू मैनेज इन अ वीक? असल में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं, तकरीबन हफ्ते में डेली मतलब मेरी डेली तकरीबन मैंने अपने एक टाइम स्लॉट रखा हुआ है 2 से 5 के दरमियान का। ठीक है, तो हम इस पे पॉडकास्ट रख लेते हैं। अगर कोई नहीं आना चाहता है तो नहीं आता, तो 1-2 मिस हो जाती हैं, तो ओवरऑल हमारी 3 तो निकल ही जाते हैं। हम डेली करते हैं लेकिन वीक में 3 हो जाती हैं। डेली करते हैं, डेली एडिट करके लग जाता है या 1-2 दिन बाद? एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। एडिटिंग की पूरी टीम है, जैसे हिबा है, ये है, फिर ये भी सारा एडिट करते हैं, फिर रील्स बनाते हैं, इस पे सारा आता है। और जो दूसरा मैं आपको जो अब मार्केटिंग का था ना, इसमें जो अब मैं देख रहा हूँ, अगर जो मेरा अपना एनालाइज रहा है, मैंने खुद मार्केटिंग में MBA किया है। मार्केटिंग इज गोइंग टू बी शिफ्टेड फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप देखो, मास प्रोडक्ट खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुद ही ब्रांड बन रहे हैं। हाँ, तो अच्छा दौर भी चेंज हो गया। पहले आपको सिर्फ फ़ोन चाहिए था, टीवी चाहिए था। आपको अब अच्छा फ़ोन चाहिए होता है, अच्छा टीवी चाहिए होती है, अच्छी बाइक चाहिए होती है। अब क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, मास नहीं है। पहले आपके घर में बहुत ज़्यादा बड़ा सालन पकता था, आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। उसमें अच्छा खाना पका हुआ हो। बिल्कुल, आप ब्रांड कॉन्शियस की तरफ चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो मास प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट्स है ना, जैसे मास प्रोडक्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। और जो आगे जाके जो 5 से 7 दिनों के अंदर या 5 साल के अंदर जो आने वाला सिस्टम है ना, वो कस्टमाइजेशन होगा। जैसे आप जैसे ट्रक की साइड पर लोग आपके साथ ही कम्युनिकेट करेंगे, नॉट द आर्टिस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यू आर द पर्सन कि यार हमने इस जगह पे ये काम करना है। ये एक इटसेल्फ ब्रांड है। जैसे आप एज अ ब्रांड, आपका फेस अभी हमारे साथ आ गया। किसी को एम्ब्रॉयडरी पे काम करना पड़ेगा तो मेरे साथ कनेक्ट कर लेगा, एंड देन फेस आपका एज इटसेल्फ ब्रांड हो गया। पहले अगर आपकी फेस नहीं होता था, अगर आप देखें पुराने जितने भी बड़े बड़े बंदे, उनके पहले फेस तो होते ही नहीं थे। ब्रांड के पीछे फेस नहीं होते थे। CEO के फेस कभी भी नहीं आए। बिल्कुल सही। तो 5 से 10 साल पहले देखेंगे ना, कोविड से पहले, तो CEO के फेसेस होते ही नहीं थे। जानते ही नहीं थे, आप लोगों को पता नहीं था कि अच्छा नाम तो सुना हुआ है लेकिन ये बंदा है कौन। वो हाइड रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब वो हाइड होंगे तो हाइड ही हो जाएंगे, क्योंकि अब जो एरा शिफ्ट हो रहा है, जो आपने कहा कि यार क्यों आया, और उसके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 2 से 4 साल के अंदर आपका सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बिजनेसेस हैं, डू यू बिलीव इन पेड मार्केटिंग और नॉट? आगे मतलब होना नहीं चाहिए। योर ओन बिजनेस, मतलब इन्होंने इतना इसमें ना पेड मार्केटिंग जब आप बात करें तो भी सिर्फ इसमें भी आज मैंने चीज़ सीखी है। एक BTL होता है, एक ATL होता है। BTL होता है बल्क में हम मार्केटिंग, ATL होता है जो हम कंज्यूमर को एक बाय 1-to-1 करके जाके हम कर रहे होते हैं, एक को जाके उसकी कस्टमाइजेशन नहीं। इसमें ना जो पॉलिसी जो गूगल ने भी या हम इंटरनेशनली करें ना, तो इन्होंने पूरा मैकेनिज्म में तो इसकी जर्नी रही। चाहे आप अमेजोन पे सेल करें, आप शॉपिफाई पे सेल करें, आप फेसबुक पे सेल्स करें या गूगल पे सेल करें, बगैर पैसे के अभी आपको रीच नहीं देते हैं। थोड़ा समराइज दूं, अनफॉर्चुनेटली अब आप YouTube का चैनल उठाएं जिसके 5 मिलियन है, उसके व्यूज चेक कीजिएगा। इस पे मैंने एक पूरी तो वीडियो, पेड से ही पहुंचा होगा ना 5 मिलियन। 5 मिलियन में पहुंच गया। अब तो उसके 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो गए ना। अब वो वीडियो डालता है तो कितने तक पहुंचती है वो? ये आई डोंट नो, बट 5,000 से 3,000 लोगों तक। चाहे उसके फेसबुक पे 5 मिलियन, बट यूट्यूब स्टार्ट्स पेइंग यू, राइट? अब आपको पे करना है। नहीं, अब आपको पे, जो आप जितना भी कंटेंट डालना है आपको पेड एडवर्टाइज, जो आपका सवाल है, पेड एडवर्टाइजमेंट के बगैर आप चल नहीं सकते। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, पेड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जैसे यूट्यूबर्स को हम देखते हैं, पता नहीं, मतलब बहुत सुना है मैंने, आई हैव नेवर बीन देयर इन दैट डोमेन, बट यही सुनने में आता है ना कि यार ये तो यूट्यूबर बन गया और ये तो भाई करोड़ों रुपए छाप रहा है और इतने पैसे कमा रहा है। तो बंदा सोचता है कि यार अच्छा ठीक है यार, ये मतलब देख, लेकिन भाई वही काम भी बहुत मुश्किल है। 2 ways आपने देखा, सवाल है पेड एडवर्टाइजमेंट। अगर आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो पेड ही होगी। वो तो खुद इटसेल्फ ब्रांड होगा ना, वो तो पर्सनल ब्रांड में। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जो पर्सनल ब्रांड भी हैं, यूट्यूबर हैं या पॉडकास्टर हैं, तो आपको अपने ब्रांड के ऊपर या अपने इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी पेड मार्केटिंग करनी होती है या नहीं, या उसके अलावा भी ओनली कंटेंट बेस पे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो क्या ओनली कंटेंट बेस पे भी चीज़ें अच्छी चलती हैं? दोनों मिक्स कराएंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत पेड करते हैं, बिकॉज एल्गोरिथम काम नहीं करते बगैर पैसे के। वो कहते हैं भाई पीछे हमारे पास डेटा बहुत है, पैसे देगा, जो पैसे दे रहा है उसको आगे कर देते हैं, वो उसको आगे कर देते हैं। अनटिल अनलेस आपका इतना कोई वैल्यूएबल कंटेंट है कि जो लोगों को वायरल कर रहा है, वो कंटेंट जो है ना, मैं और आप जैसे लोग नहीं बना सकते। जिस तरह का कंटेंट वायरल होता है, नहीं वो बना तो सकते हैं, लेकिन वो हमारे में हिम्मत नहीं है। बन तो जाएगा, बनने में पता है आजकल जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब उनको देख के मतलब बंदा सिर्फ सर पकड़ के बैठा होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। बट आई हैव हर्ड दैट दे आर मेकिंग सो मच मनी। अभी आप लोग वीडियो के साथ मार्केटिंग करते हैं उसमें, या सिर्फ इमेजेस मार्केटिंग? नहीं, हम वीडियो एड्स भी चलाते हैं। हम
वीडियो एड ही क्योंकि शुरू से चला रहे थे, तो वही जो एल्गोरिथम की आप बात करें ना, तो फेसबुक ने हमें उस पर ही पकड़ लिया। अब हम जब इमेज ऐड चलाते हैं ना, तो वो हमें उतना अच्छा वो ROI देता ही नहीं जितना वीडियो ऐड पे देता है। हाँ। तो वीडियो ऐड बनानी पड़ती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका पिक्सल जो है वो किस तरह इंटीग्रेट हो चुका है और किस तरह लोगों को समझ आ रहा है। तो मिक्स एंड मैच चलाते हैं ज़्यादातर वीडियो पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट फेसबुक से आता होगा क्योंकि आपका इम्पल्सिव बाइंग है। हाँ, फेसबुक, क्योंकि वो सोच के नहीं आ रहा है। इम्पल्सिव बाई मेरी समझ गए, इम्पल्सिव क्या है, एकदम से उसको देखा, उसको अच्छा लगा और वो खरीद देगा। हाँ, हमारी कैटेगरी भी तो यही है ना। हाँ। इट्स नॉट कि आप ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ चाहिए। ये है कि यार किसी के घर जा रही हूँ तो लेती जाऊँ, किसी की बर्थडे आ रही है तो लेती जाऊँ, ईद दावत आ रही है तो लेती जाऊँ। तो इट्स अ नीश कैटेगरी। मैं वही जैसे आपको शुरू में बता रही थी, कम लोगों को पसंद आती है और जिनको आती है उनके लिए भी ओकेजनल है ना हमारी। ये नहीं है कि मैं रोज़मर्रा की हाँ मुझे अपना घर सजाना है खूबसूरती के लिए मैं लूँगी, या फिर किसी को देना है गिफ्टिंग, तो हम गिफ्टिंग और होम डेकोरेशन टाइप में आते हैं। हम रोज़मर्रा में कपड़ा तो बेच नहीं रही या जूता बेच नहीं रही जो मुझे जो है ना बस देखती जाऊँ खरीदती जाऊँ। इट इज़ अ नीश कैटेगरी। इसमें आप ये कर सकते हैं, जिसके पास जा रहे हैं उसका रिव्यू वगैरह लें, अगर वो वीडियो में दे दे आपको तो बहुत कम देते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ी बहुत कोशिश की थी हमने करने में, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स का रिजल्ट अच्छा आया, कुछ का नॉर्मल था। बट कस्टमर्स खुद तो बहुत कम देते हैं वीडियो। कुछ होते हैं अच्छे जो देना चाहते हैं तो दे देते हैं, बट ज़्यादा वही वाली बात है कि हर कस्टमर अपना फेस नहीं दिखाना चाहता। लेकिन इन्फ्लुएंसिंग मार्केट मुझे लगता है ज़्यादा चलेगी आपकी। चलती है। कुछ वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, खैर वो तो हाथ में मुश्किल से आते हैं। जो थोड़े से मिड लेवल टाइप होते हैं वो समझ जाते हैं, लाइक बार्टर पे कि अगर प्रोडक्ट मैं दे दूँ और वो उसके ऊपर कर लें, तो इस तरह हो जाता है। तो मिक्स एंड मैच, बट मेनली 80-90% वी ड्राइव फ्रॉम आवर पेड एड्स। फ्यूचर में क्या प्लान है इसको लेके जाने का? कहीं बाहर लेके जाने का है, रजिस्टर्ड कराना है प्रोडक्ट्स को, कहीं दूसरे कंट्री रखवाना है? हाँ, दूसरे कंट्री। मैं पाकिस्तान तो नहीं छोड़ना चाहूँगी कभी भी। यू नो, इट्स माई लैंड, आई वुड नेवर वांट टू। मैं यहीं से इसको ड्राइव करूँगी। लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिफ्ट स्टोर्स को रीच आउट करके उनके पास प्रोडक्ट्स भिजवा देना बल्क में, वहाँ से वो बेचें, अपना कट रखें, हमें वो दे दें, वो सही है। लेकिन ऐसा कोई बाहर जाने का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। ऐसी कोई पीस ऑफ एडवाइस आपको मिली हो ज़िंदगी में जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? ये जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी के, दिस इज़ द एडवाइस आई रिसीव द लास्ट ईयर, जिसने मुझे चेंज किया। सो ये एडवाइस जो है ना, मुझे आई वॉज इन क्लास 9th। तो एक एग्ज़ाम दे रही थी मैं, उसमें एक एसे का टॉपिक था। वो लाइन मेरे जहन में बैठ गई है। दैट लाइन हैज़ चेंज्ड मी एज अ पर्सन ऑल्सो। वो लाइन थी कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी अंडररेटेड बाय पीपल देन टू बी ओवररेटेड बाय देम। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ज़िंदगी में करें, बी हम्बल। ठीक है। ह्यूमिलिटी अपनाएं, हम्बल रहें, लोगों को इंसान समझें, ठीक है, और उनको उनके साथ अच्छा बिहेव रखें, चाहे जो जैसे भी आपने खुद हम्बल रहना है और आपने एक अच्छे इंसान की तरह। तो हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लाइन मेरे तो जहन में जम गई थी। इट हैज़ चेंज मी एज अ पर्सन। मतलब कभी कभी बहुत चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है, कभी कभी आप, लेकिन उसको जो सेल्फ कंट्रोल हमारा रिलीजन भी चाहता है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी हम्बल, आई वुड से टू एवरीबडी, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो, आप हम्बल रहें, ह्यूमिलिटी अपनाएं और अच्छे बन के रहें। बस आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू एनीबॉडी। और उसके साथ साथ आपके साथ जैसे आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही सारी चीज़ें साथ, हम्बलनेस के साथ बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप उस तरह से चलेंगे। सो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि आपका पॉडकास्ट जनरली उसकी एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन क्या है? अच्छा, मेरे साथ ना जो बैठता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा। जो रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है ना अभी तक मेरी, वो 4 घंटे के आसपास है रिकॉर्डेड। अब बताएं वो सुबह कितने बजे बैठा होगा, मैं इसको कितने बजे छोड़ा होगा। 4 घंटे रिकॉर्डेड है। तो डेफिनेटली से फिर खाना भी खाया होगा, नमाज़ें भी है बीच में, फिर हमें बार बार उठना पड़ता है। तो एक बंदा जो मेरे पास 2 बजे आता है, मैं उसको रात 12 बजे तक भी नहीं छोड़ता। तो अब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप गपशप के बादशाह हैं फिर, मतलब आप गपशप आप जितनी लंबी कर लें। इट्स ऑल डिपेंड। देखें, सबसे पहले ना मेरी टीम भी मुझसे बहुत फाइट करती है। कल भी परसों भी ज़ैद जो मेरे साथ शुरू से, वो भी फाइट कर रहा था कि यार आप 40 मिनट्स की बनाए, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या है, आप मुझे देख रहा गौर गौर से। नहीं, तो मेरा यही सवाल है ना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है, या जितनी आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन है, तो आपको लगता है कि वो 4 घंटे की पॉडकास्ट? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना आपने डिसाइड करना था कि आप कर क्यों रहे हैं।
तो पर्पस इज इम्पॉर्टेंट देन द वीडियोस। और सारे लोग बाद में आएंगे ना, पहले आपका पर्पस क्या, आप कोई बिजनेस करें, देन आपका भी कोई पर्पस है, आप चाहते हो कि यार पाकिस्तानी प्रोडक्ट लोग लेके जाएं, लेकिन आपने, बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जिस पर आपने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी हो। मैंने सवाल ही नहीं किया स्टार्टिंग, मैंने कहा कोई भी नहीं, तो सब चाइना से मंगा रहे हैं, पर आपने कहा कि नहीं हम खुद यहाँ बना रहे हैं। एंड देन दिस इज़ द पर्पस कि आप चाहते हो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बने, भले वो कितनी महंगी बन रही हो। चाइना से आपको वो 10 रुपये की मिलेगी, मैं 100 की दे रही हूँ भाई, लेनी है ले लो, ये पाकिस्तान कहते हैं ना, बाय पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ये पर्पस आ गया। यही प्रोडक्ट किसी को बहुत सस्ती भी मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है आप उसको 5,000 की बेच रहे होंगे, कोई आपको 10 रुपये की भी दे देगा, 100 रुपये की भी दे देगा, दिस इज। और अगर किसी को सिर्फ ट्रे चाहिए तो वो 75 रुपये कहीं से ले लेगा, ठीक है ना, उसका पर्पस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मेरा पर्पस क्या है, द पर्पस इज हियर, द पर्सन, मेरे पास कोई आया ना तो मैं उसकी पूरी लाइफ जर्नी उठाऊँ और उसको रिकॉर्ड करके दे दूँ अपने जैद भाई को जो मुस्कुरा रहे हैं। थिंक, जो पर्सन आता है उसकी 60 साल की उम्र होती है, 70 साल की, तो 60 साल का एक्सपीरियंस आप 40 मिनट्स में नहीं निकाल सकते उसका। अग्रीड। और दूसरा एक एक्सपीरियंस मेरा हो गया पॉडकास्ट करते करते 30 से 40 मिनट तक आप मेरे साथ बैठ के बात करें, उसके बाद आप खुद स्टार्ट हो गई कि यार मुझे आपसे सवाल करना है, तो 45 मिनट के बाद तो ब्रेक थ्रू आता है। हाँ बिल्कुल, कि यार अब हम इसके साथ कंफर्ट है। एंड देन 45 मिनट से जब आप बात करते हैं किसी के साथ, ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, एंड देन वो रिलैक्स हो जाता है यार, हाँ इसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, कुछ चीज़ हमारी गड़बड़ नहीं चले, एंड देन हाँ यार ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है। तो 40 मिनट से पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आर्टिफिशियल होती है पॉडकास्ट, सही। वो पूरी पॉडकास्ट ही आर्टिफिशियल होती है, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो घर से याद करके आया होता है, और जो होस्ट है उसने भी सवाल याद किए, गेस्ट ने भी सवाल याद किए, और उनको डिसाइडेड होता है कि हमने ये बात करनी है और ये कम्युनिकेशन है। इसके बाद जब वो कम्युनिकेट पर आते हैं, देन तो वो ओपन करते हैं। जैसे आपने भी अभी जब मैंने सवाल शुरू किए, आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा होगा कि हाँ यार कौन से सवाल है और कैसे सवाल है और कैसे करना है। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, जो मेरा जो यूपीसी के ना यूनिक सेलिंग पॉइंट, यार उसकी पूरी जर्नी मुझे उसमें डाल देनी है। अमेजिंग, ठीक है। that is very, आप देखिए ज़िंदगी में शायद दोबारा नहीं मिलेंगे, और शायद दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा कहीं से कहीं बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, हम कहीं बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं, एंड देन वी आर हियर। हाँ, तो कोशिश होगी कि यार उसने जहाँ से स्टार्ट किया एंड देन टिल टू एंड उसको रिकॉर्ड करें और हम यहाँ डाल दें। अब आप जो कहते हैं कोई देखेगा नहीं देखेगा, बोलता यार कोई देखे ना देखे, मैं तो सीख रहा हूँ। तो बेसिकली आप लोगों की जर्नीज को कैप्चर करके अपने चैनल के थ्रू बाकी लोगों तक भी वो एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर जिसको चाहिए होगा तो वो सुनेगा जाके। हाँ सही है। अच्छा देखें, आप हर कंटेंट की कोई ना कोई ऑडियंस तो होती है। मैंने अपना चैनल मोनेटाइजिंग किया 1 अर्से तक, ये लोग मुझे बोलते रहे, मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज द फॉर द पर्पस फॉर द मनी, आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आप डालें एंड देन आप लोगों को सिखाएं और सीखें। लेकिन फिर इतना वो था, तो फिर मैंने कहा इसको मैं खोल लूँ, मोनेटाइजेशन खोल लूँ, वरना लोग सवाल ही करते रहेंगे यार या क्यों नहीं खोली, अब खोल ले, इतने पैसे आ जाएंगे। देन मैंने उसको स्टार्ट किया अभी जब रिसेंटली 3 साल के बाद। उससे पहले तो मैंने उसको ऑन में नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आपको कमेंट्स आते हैं कि इतने पैसे, मैंने कहा चलो भाई इसको खोल देते हैं। तो दिस इज़ द पर्पस। तो जो मेरे साथ बैठता है ना, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव, आपको देखो पर्पस समझ में आया, मैंने आपके पर्पस के साथ उसको पर्पस को लाइन किया। भाई पर्पस क्या है कि द इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ आए तो आपकी जर्नी हमने उसके अंदर पूरी रिकॉर्डेड कर दी। जितनी इन्फॉर्मेशन देखें, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो कामयाब हैं, वही बैठे हैं इस वक्त तो करंटली। जो कामयाब नहीं है वो कहीं ना कहीं काम में लगा हुआ है, अभी भी लगा है, सही बात। वो फारिग नहीं बैठा हुआ आपके हमारी तरह, वो कहीं ना कहीं कुछ करना है। तो उसको एक रिकॉर्ड किया, उसकी कहीं ना कहीं उसकी जर्नी को रिकॉर्ड किया। अब है कि कोई सुनता नहीं, उसका हमने जुगाड़ ये किया है, जुगाड़ी के तो पाकिस्तान में हम क्लिप डाल देते हैं 5-5 मिनट के निकाल के, थोड़ी अटेंशन कैप्चर करने के लिए, और उसकी रील्स निकाल देते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरह से इसको, आजकल तो वो ज़माना है ना स्क्रोलिंग का ज़माना है। मैं तभी रुकूंगी जब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग हुक मिलेगा या कैप्चर होगा, तो आई वुड लाइक टू स्टे। बट सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फ्रैंकली मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो लेकिन आई थिंक बहुत कंफर्टेबल आपने किया और बहुत कंफर्टेबली हमने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा, इसमें एक हमारा एक सवाल डिफ़ॉल्ट किया, आप जब आई होंगी वहाँ से निकली होंगी, यार तहसीन इस्लाम जो है ना, ये एक सवाल करने वाला होगा या ये पूछेगा मुझसे, और मैंने वो पूछा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं आपके दिमाग में क्या है। ये अक्सर मैं ये मेरा सवाल मैं हर एक से करता हूँ कि जब आप घर से निकले थे, क्या सोच के निकले थे कि तहसीन इस्लाम ये एक सवाल करेगा या नहीं, तो मैं इसका ये जवाब दूंगी, और वो मैंने सवाल नहीं किया। अगर आपको वो सवाल याद है तो आप मुझे रिकॉर्डेड में बताएं, मैं रिकॉर्डेड में वो सवाल करूँगा एंड देन आप उसका जवाब दे सकते हो।
फ्रैंकली जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं सच में घबराई हुई थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा क्या, किस बारे में ज़्यादातर बात होगी। लेकिन यहाँ आके आपके ऑफिस विजिट करके, लोगों से मिलके, आपसे मिलके, यू मेड मी सो कंफर्टेबल कि मुझे लिटरली लग रहा है कि हमने बस गपशप ही की है। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी काम एनवायरनमेंट। अभी एज सच तो मेरे जहन में कोई सवाल नहीं आ रहा, बट मेरा ख्याल है आपने सारे सवाल कवर कर लिए। मुझे बस ये होता है कि 90% की मुझसे पूछ लूँ भाई, कुछ घर से तो सोच के नहीं आए थे कि ये सवाल करना था, और वो मैंने सवाल नहीं किया। आई थिंक यू कवर्ड इट ऑल, थैंक यू। और मैंने आपने जो ऑफ द रिकॉर्ड कोशिश करी थी कि मुझे अलग से पूछे, मैंने कहा सारी चीज़ें रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं कैमरे का इतना आदी हो गया हूँ, मतलब रिकॉर्डेड पूछ लें आप, कोई मसला नहीं, जो सच है वो बता देते हैं, ताकि रिकॉर्डेड भी होता है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी उस बात से किसी और को फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपका ही सवाल तो हो सकता है, किसी और का भी सवाल हो, भाई क्यों पॉडकास्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और सवाल कर लेना चाहिए। और इतनी बड़ी पॉडकास्ट तुम्हारी कौन देखता होगा, तो मैंने बताया कि भाई जिसने देखनी है। अच्छा, एक और चीज़ उसमें मैं ऐड करूँ, आप अगर कभी गोरों की पॉडकास्ट देखेंगे ना, जैसे लेक्स फ्रीडमैन है या मार्क जकरबर्ग है, इनकी पॉडकास्ट ही 3.5 घंटे की होती है ऊपर। आप देखिए दुनिया के अमीर तरीन लोगों की पॉडकास्ट कितनी बड़ी, और हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, फालतू है। तो क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब ही यही होता है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन करें। बिल्कुल। एंड आई थिंक उनकी एक रेगुलर कोई नीश ऑडियंस होगी जो सुनती होगी, आई एम श्योर। नहीं भाई, मैं सुनता हूँ 3 दिन। नहीं, मैं उनकी बात नहीं करी, मैंने कहा पॉडकास्टर्स जो होते हैं उनकी जो ऑडियंस होती है वो सुनती है, उनको बैठ के पूरा टाइम सुनती है। आप बताएं ना, आपको अमेजोन का CEO, ठीक है ना, 3 घंटे आप उसकी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मार्क जकरबर्ग ने भी मेटा पे जाके पॉडकास्ट की उसके साथ, तो आप सुनेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेटा पे जाके पॉडकास्ट भी जो है ना वो अपडेट हो जाएगी। हम हो सकता है आपको मेरे पास ना आना पड़े, हम एक मेटा पे जाके पॉडकास्ट करें नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह। बिल्कुल। हमारे जो स्पेशली फीमेल्स हैं, एंड लास्ट में मेरा मैसेज, जो स्पेशली फीमेल्स हैं जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं एंड एज अ प्रोफेशनल वो आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, या जनरल कोई एडवाइस स्पेशली फॉर द वुमेन्स जो कि अपना कैरियर स्टार्ट कर रही हैं या करना चाहती हैं, या किसी कैरियर में ऑलरेडी फंसी हुई हैं, वहाँ से निकल के किसी और कैरियर में आना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि सोचते मत रहो, कर लो। बिकॉज हम प्रोक्रेस्टिनेशन और सोचने में इतना वक्त ले लेते हैं कि हमारी बहुत टाइम गुजर जाता है। ठीक है, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि हम औरतें थोड़ी सी घबराई हुई होती हैं, हम ना इनसिक्योर होते हैं, हमें लगता है कि यार हम ये शायद नहीं कर सकते, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत कर सकते। तो मैं कहूँगी कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए, आप कर सकते हैं बिल्कुल, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई अल्लाह ताला ने स्किल ज़रूर डाला होगा, उस स्किल को तलाश करें और उठ जाएं, कर लें, आप कर लेंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया, बहुत मज़ा आया बात करके, मुझे अच्छा लगा कि 2 वे कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ सवाल की मेरी पॉडकास्ट पे मुझसे, तो ये ज़रा अच्छा रहा। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।